Assalamu alaikum everyone, especially to all Pakistanis माशाल्लाह। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ बाय द वे। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि वाई नॉट टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट रखते हैं। व्हाट आई मीन इज़ कि हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ, कि कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको मोटिवेट रखती हैं। क्या आपको अपने काम से मोहब्बत है जो आपको मोटिवेशन देती रहती हैं, या आपके वालिदैन हैं जो आपको सुबह सुबह सोने नहीं देते और जगा देते हैं कि गो एंड डू योर वर्क, या वो आपकी मोटिवेशन है, या कोई आपकी ज़रूरत है या मजबूरी है जिसके तहत आप मोटिवेट रहते हैं कि जी हर सूरत में आपने जो भी आप कर रहे हैं वो आपने करना ही करना है। तो आप अपने खुद के कितने बड़े मोटिवेटर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम टेलिंग यू। उसकी रीज़न है कि आज अपने बेडरूम को छोड़ना और काम पे जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन के कोई फैक्टर्स नहीं हैं तो आप तो कुछ भी नहीं करने की हिम्मत करोगे, राइट। तो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि बड़ा बेस्ट वे यही होता है कि एक दूसरे से सीखा जाए। तो आपके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, मतलब वैसे तो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट के मेरे ख्याल में हर बंदा बहुत बड़ा खुद मोटिवेटर होना चाहिए, रेदर दैन कि उसे ज़बरदस्ती जगाया जाए और बस इसी सेंस में कि कोई कहेगा तो वो कुछ करेगा। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट रखते हैं? आई मीन चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब कर रहे हो, मतलब आप काम भी अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कैसे आप कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कि जिसकी वजह से आपको वो काम लगातार एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ, जिसे हम कहते हैं ना कि आहिस्ता लेकिन लगातार आप करते चले जा रहे होते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने काम से मोहब्बत बहुत है। ये जो मोहब्बत है ना, ये मेरी मोटिवेशन है एक्चुअली। कि मैं जो भी काम करता हूँ बड़ी मोहब्बत से करता हूँ। ये मैं मतलब बचपन से ही, इवन अगर मैं पढ़ता भी था तो बड़ी मोहब्बत से, और एक बाय नेचर भी कुछ चीज़ें इन बिल्ट होती हैं जो अल्लाह की तरफ से आपको एक वो कह लें कि तोहफे के तौर पे मिल जाती हैं। तो आपको अल्लाह ने कौन सा तोहफा दिया और क्या आपने अभी तक तलाश किया है वो तोहफा, कि आपके अंदर कौन सा गिफ्ट अल्लाह ने पेनिट्रेट किया हुआ है, बिल्ट इन किया हुआ है, जो आज तक आपने तलाश ही नहीं किया है। कि आप कैसे खुद को जो है वो हिम्मत देते हैं और किस तरह लगातार, या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया में कोई बंदा कामयाब है तो कौन से फैक्टर्स हैं अल्लाह की रहमत के बाद, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो उसे कामयाब रखे हुए हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे मजबूर कर देती हैं 20-20 घंटे भी मेहनत करने के लिए, मतलब 18-18 20-20 घंटे भी वो लगातार मेहनत करते चले जाते हैं। आई मीन कौन सा फैक्टर है? और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने भी क्यों फरमाया उन्होंने कि काम काम काम, कि सारी कामयाबी के राज जैसे इन्हीं 3 वर्ड्स में दे दिए, एक ही वर्ड को 3 बार बोल के कि काम काम और काम। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे पहले क्वेश्चन है कि आप कैसे मोटिवेशन गेन करते हैं? हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, या आपके अंदर आपको कोई रीज़न नहीं मिल रही सुबह टाइम से उठने की, और टू चेज अप योर ड्रीम्स एक्चुअली। ख्वाहिशें तो हज़ारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश बेदम निकले। देखें, विशेस और ड्रीम्स तो हर बंदे के हज़ारों हैं, राइट। लेकिन पूरे किन के हो रहे हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके पूरे हो रहे हैं तो वो आज ज़रूर शेयर करें, चाहे कमेंट्स में, आई वुड अप्रिशिएट। और अगर आप अभी कमेंट नहीं करना चाह रहे तो बाद में कर दीजिएगा, वेन एवर यू गेट टाइम। लेकिन प्लीज़ ऐड सम वैल्यू कि आपकी जो कामयाबी का राज है वो ज़रूर दूसरों को बताएं, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कैरी ऑन रखते हैं और आप माशाल्लाह लगातार मेहनत करते चले जाते हैं। क्योंकि मजबूरी में तो हर बंदा करेगा। देखें, जिसको मजबूरी है ना वो तो हर सूरत में करेगा। जिसको पता है कि मैंने दिहाड़ी लगानी है तो मेरा घर चलना है, वो तो हर सूरत में करेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की भी कि जो शौक़ से, या उनके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो अल्लाह की रहमत से उनको कामयाब रखे हुए हैं।
और मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में गेन किया है कि डिटर्मिनेशन इज़ अ की टू सक्सेस। कि आपका जो पुख्ता इरादा है ना, वो मतलब बिल्कुल भी कह लें कि उसमें लग्जश नहीं आनी चाहिए। अगर आपने एक चीज़ का इरादा कर लिया है, अगर आपने सोच लिया और वो काम अच्छा भी है माशाल्लाह, तो फिर आपको वो मोटिवेशनल स्पीकर्स या डेली अपने वालदेन की झिड़कें और ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए होती हैं? वाई वाई डोंट यू डू इट एवरी डे इन अ रेगुलर बेसिस, कि आप हर दिन माशाल्लाह वो काम मज़े से, मोहब्बत से, एक पैशन के साथ करें। बिकॉज ये पैशन जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपका जो प्रोफेशन है, अगर आपका पैशन भी है, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। अगर आपका जो प्रोफेशन है वहीं आपका पैशन है, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन माशाल्लाह। कि फिर आप कभी थकेंगे नहीं, आप ऑलवेज यू विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, एवरी डे यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अल्लाह की रहमत से भी कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते चले जाते हैं, राइट? क्योंकि एट द एंड तो मेहनत का ही फल है अल्लाह की रहमत से। और आपने देखा होगा कि PhDs और जिन्होंने 10-10 मास्टर्स किए हुए हैं, हो सकता है कि वो फारिग बैठे हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़, जिनको हम कहते हैं कि ये खोटे सिक्के हैं या अनपढ़ जाहिल हैं, गॉड फॉरबिड, तो वो अल्लाह ने पता नहीं उनको कितना दे दिया। और आप अगर निचोड़ निकालेंगे तो एक मेहनत अल्लाह की रहमत के बाद, क्योंकि अल्लाह की तकसीम का जो जाविया वो बड़ा सीधा सीधा है कि कोई आपकी मेहनत रख सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी भी वो ज़ाया नहीं जाने देते, राइट? तो अल्लाह का तो बड़ा वो तराजू बड़ा ज़बरदस्त है कि उसकी तकसीम का कोई अंदाज़ा नहीं है। कि आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, सिटीज़ में, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में, वेर एवर यू आर, कि मतलब एक अनपढ़ बंदा भी जो है, हो सकता है वो अरबों अरबों रुपए, अरबों की प्रॉपर्टीज़ हों, और ही विल बी वेरी मच सक्सेसफुल। लेकिन आप निचोड़ निकालें, यू विल गेट एन आइडिया कि वो क्यों अहम है, कौन सी चीज़ थी जो उसे हिम्मत देती रहती थी, और दिन रात वो मेहनत करता चला जाता था। और मैंने अपना आपको बता दिया कि मैं जो भी करता हूँ बड़ी मोहब्बत से, लगन से करता हूँ। क्योंकि मेरे माइंड में ये होता है कि रो दो के भी तो करना ही करना है। अगर अल्लाह ने आपसे करवाना है तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप रो दो के करें, चाहे मोहब्बत से करें। चॉइस तो हमारी अपनी है, राइट? आप चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे कोई फैब्रिकेटर हैं, पेंटर हैं, आप कोई मैनेजर हैं, आप कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हूसोएवर यू आर, चॉइस आपकी अपनी है कि आपने मोहब्बत से काम करना है या कि मजबूरी समझ के और रोते धोते करना है। वालेकुम अस्सलाम जैन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जी दानिश, देखते चले जाना और अपनी ज़िंदगी का निचोड़ ना किसी को बताना है, राइट? तो कुछ ना कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज ज़रूर शेयर करते रहें। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस कोरोना वायरस की वजह से व्हाट आई रियलाइज कि ज़्यादातर लोग ना वो अंधेरे देखने के, नेगेटिव वाइब्स में ज़्यादा जा रहे हैं। कि जैसे वो समझ बैठे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, वो अलहदा बात है कि ब्लेम शेम में हम जा रहे होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सबसे पहले ब्लेम हमें खुद को भी देना चाहिए कि हम टाइम से नहीं उठ पा रहे, हम मेहनत नहीं कर पा रहे। जितना टाइम हम शिकवों में गुजार देते हैं, उसी टाइम में अगर अल्लाह की रहमत से मेहनत की जाए तो मेहनत का फल अल्लाह लाजमी देता है। तो कौन से ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं? जी वालेकुम सलाम ताज सुबहानी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड Nayan, actually this is not for you, to be very honest, because I'm talking in Urdu, and might be you don't understand, right? But still, thank you for watching. So maybe in future I'll making some videos in English as well for global community. But right now my passion is only my Pakistan, first of all, because it's all starts from your home, right? So I started this journey just to develop our Pakistan first, like to make it safer, healthier, and having some passionate Pakistanis on board to make our Pakistan more successful globally, inshallah. And still, thank you very much for watching it. ओके जी, बात पाकिस्तानियों से हो रही है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह की रहमत से मोटिवेट करती हैं, जो आप यहाँ कमेंट्स में भी शेयर करके बता सकते हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी इस वजह से दी है कि आप लगातार ख़ुद को मोटिवेट रखते हैं। इवन अप्स एंड डाउन भी आते हैं। कई लम्हे आपकी ज़िंदगी में, मेरी तरह भी कई लम्हे आते होंगे कि जब आप समझते हो कि यार
इट्स रियली हार्ड टू गेट बैक ऑन ट्रैक, कि दोबारा अपने पाँव पे कैसे खड़े हों। तो वो लम्हे तकरीबन हर हर एक की लाइफ में आते हैं, जिसमें अगर आप इजाज़त दें, टाइम अगर आप बोर ना हो, तो एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे एक साहब हैं सऊदी अरेबिया में, वो कहते हैं कि इश्तियाक एक टाइम था कि हद से ज़्यादा जो है ना वो अरूज था, लेकिन एक ही रात में वो अरूज जवाल में बदल गया। मतलब उनकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि पार्टनरशिप में कोई इशू ऐसा आया कि ही गॉट नथिंग एक्चुअली। आपको पता है पार्टनरशिप भी कामयाब होना ये बड़ा मुआजिज़ा है पाकिस्तान में। नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन इन अदर कंट्रीज पार्टनरशिप में आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी बड़ी सॉलिड होनी चाहिए, राइट। तो इस सेंस में उन साहब ने बताया कि फिर इतना डिसाइड हुआ कि आई डिसाइडेड कि अब किसी भी तरीके से जो है ना आई नीड टू मूव फ्रॉम दिस कंट्री, कि पाकिस्तान से मैंने बाहर जाना है बस। तो वो सऊदी अरेबिया में आए, जैसे भी वो वाइफ का जेवर बेच के या जिस तरह भी वो आए, बड़ी वो ज़बरदस्त स्टोरी वो सुनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सॉलिड की कि मैं सजदे से सर मैंने तब उठाया कि जब अल्लाह जो है वो मान गया था। मान गया इन द सेंस कि मैं लोगों के सामने रो रहा होता था, अपना सारा इशू पकड़ना, लोगों के सामने रोना कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे हेल्प करो, मेरा कुछ करो, मैं तो बड़ा वो कामयाब था और एकदम नाकाम हो गया हूँ। तो कहता है कि इस तरह काम तो चला, लेकिन 6 माह 1 साल उसके बाद देन आई रियलाइज कि ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो कहते हैं कि फिर मैंने सजदे से सर तभी उठाया कि जब अल्लाह मान गया, क्योंकि अल्लाह भी माइंड कर जाता है ना कि अगर आप उसके अलावा किसी के सामने अपनी सारी, कि जिसने पैदा किया है, जिसने आपको और हम सबको ये सारी जो है वो फैसिलिटीज़ दी हैं, बोलने की, सुनने की, हाथ पाँव सारा, आपको ऐसी स्टोरीज भी मिलेंगी कि जिनके हाथ पाँव भी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं अल्लाह की रहमत से, राइट, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन था। तो वो कहते हैं कि मैंने सजदे से सर ही तभी उठाया कि जब अल्लाह मान गया, जब मेरे दिल को तसल्ली मिली कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज सऊदी अरेबिया में उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं एंड ही इज़ वेरी मच सक्सेसफुल माशाल्लाह। तो पता चला कि अल्लाह के साथ भी आपकी जो लो है वो भी बड़ी वो दिल और रूह से लगनी चाहिए, रेदर दैन कि आप जस्ट वो आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं वो नेगेटिव यहाँ वर्ड कोई नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ मोटिवेशन है। और आपको पता है कि नेगेटिव बातें करने वाले डीमोटिवेटर्स आपको ना हर जगह मिल रहे होंगे, लेकिन फॉर गॉड सेक कि वी नीड मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स इन द सेंस कि जो पहले आप खुद हैं अपने आप के। अगर आप अपने आप के सबसे पहले अच्छे मोटिवेटर हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि फिर आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, फिर ही आप मशवरा किसी रिलेटिव को भी दें। अगर आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप ही मेहनत नहीं कर पा रहे, आप ही मेहनत से भाग रहे हो, तो फिर प्लीज़ किसी को सजेशन ना दें, क्योंकि पहले आपको अपनी आवाज़ें सुननी पड़ेंगी। पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार आई नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, ताकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो तो मैं करता चला जाऊँ, राइट। देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बड़ी एक वो, अल्लाह मुआफ़ करे, सम टाइम आपका दिमाग, आपकी रूह, आपका दिल आपको कह रहा होता है कि नो आप ये नहीं काम कर सकते। ट्रस्ट मी कि फर्स्ट शट अप कॉल यू नीड टू गिव योर थिंकिंग एक्चुअली, कि जो सोच आपके अंदर आ रही है ना, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, पहले आपने इसको शट अप कॉल देनी है, कि पहले खुद को ये समझाना है कि यस आई कैन डू इट। जब आप हार नहीं मान रहे अपने आप से, तो फिर किसी भी डीमोटिवेटर का आप पे असर नहीं होगा। ये बात मेरी नोट कर लें कि कोई डीमोटिवेटर, कोई आपका हौसला नहीं तोड़ सकता जब तक कि आप अपना हौसला खुद ना तोड़ें। क्योंकि आप डेली 24 घंटों में कितनी थॉट्स आती होंगी, और कई थॉट्स ऐसी होंगी कि ना ये काम ना करना, ये तुमसे नहीं होगा, ये ना करना, ये तुमसे नहीं होगा, राइट। तो ये जो पहली आपकी अपनी थॉट्स हैं, आपकी अपने नफ्स के साथ और अपने आप के साथ जो जंग है, सबसे पहले आपने ये जीतना सीखनी है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप अपने आप से जीतना सीख लेंगे ना, तो दुनिया खुद अपॉर्चुनिटीज अल्लाह की रहमत से लेके आपके डोर स्टेप पे होगी। लोग खुद आपके पास आ रहे होंगे कि यार यू आर वेरी मच पैशनेट, यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, सो प्लीज वर्क विद अस। लेकिन अगर आपने अपने साथ ही अपनी जंग प्रॉपर नहीं जीती, तो फिर दुनिया तो तमाशा देखने के लिए पहले ही बैठी हुई है, राइट। कि नोबडी लाइक्स के आप किसी ऐसे ट्रैक पे या ऐसी जगह पे बैठे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस तरह खुद को कामयाब रखना है। तो आपकी जो जंग है,
स्टार्ट भी आपसे आपके साथ ही होती है और ख़त्म भी आपने ही अपने साथ करनी है। ये जो हम ब्लेम देते हैं ना कि जी हालात ऐसे हैं, अगर हालात ऐसे हैं तो सबके लिए ऐसे हैं ना। अगर कोरोना ने सबको, मतलब कोरोना आया तो सबके लिए आया। आप इसको भी एक्सक्यूज ना बनाएं कि जी कोरोना आ गया है तो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो अब, यार ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, क्योंकि अल्लाह को कोशिश करने वाले लोग पसंद है ना, जैसे मेहनत के फल है। व्हाट आई मीन इज कि जितने एक्सक्यूजेज है, गिव देम अ शट अप कॉल एंड बी जेन्युइनली ऑनेस्टली सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, कि खुद से अपने आप को मोटिवेट करना सीखें। और आप हैरान होंगे कि आपसे अच्छा मोटिवेटर है ही कोई नहीं। जब आप अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। मेरी भी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी भी कोई जरूरत नहीं पेश आएगी, बिकॉज यू बिकम लाइक योर सेल्फ मोटिवेटर, कि आप डेली अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीख गए। तो अपनी हिम्मत को बांधना और अपने माशाल्लाह जज्बे को जगा के रखना। और उसमें देखें कई फैक्टर्स हैं, मैंने जैसे कहा कि हर बंदे की ज़रूरत है, कईयों की मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट और जो गुर्बत की जो रेशियो है पाकिस्तान में वो इंक्रीज हो गई है। लेकिन जो मजबूरी में कर रहे हैं वो भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर मोहब्बत से करेंगे ना तो पता नहीं कितनी बरकत डलेगी, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ रोते धोते रहें, व्हाई नॉट टू डू और हैव सम, यू नो। अब मैं जैसे अक्सर एक दो साहब को तो मैंने बोल भी दिया, मैंने कहा यार बजाय इसके कि तुम सिर्फ जॉब्स की तलाश में ही मतलब 6 महीने ज़ाया कर दो, व्हाई डोंट यू डू समथिंग बाय योर सेल्फ, कि जो सीवी पे आपने लिखा है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, एटलीस्ट वही सेल करना शुरू कर दो, वही बताना शुरू कर दो कि यार मेरे अंदर ये काबिलियत है। और अक्सर मैं कहता हूँ कि वट एवर यू हैव द वर्ल्ड नीड्स, कि जो भी आपकी काबिलियत है वो कहीं ना कहीं किसी को चाहिए, लेकिन आप अपना ये मैसेज कन्वे तो करें, राइट। तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं आपको, अल्लाह करे कि किसी एक दिल तक ही ये आवाज़ पहुंच जाए और अल्लाह ताला उसको रास्ते दिखा दे एक्चुअली। और वो सेल्फ मोटिवेशन इंतहाई अहम है। मैंने अपने बारे में बता दिया आपको कि मैं किस तरह मोटिवेट करता हूँ खुद को, कि मैं जो भी काम करता हूँ बड़ी मोहब्बत से करता हूँ, शौक से करता हूँ, एक विजन के साथ करता हूँ कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे आज की भी जो डिस्कशन है, बैक एंड पे विजन ये है कि कहीं ना कहीं हमें जेन्युइनली माइंड्स को जगाना पड़ेगा कि यार ये एक्सक्यूजेस से बाहर आओ। ये जो बहानेबाजी है ना हड्ड हरामी की, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं वो सॉरी फॉर हार्ड टॉक, लेकिन जो हड्ड हरामी के ये जो रीजंस है ना, यू हैव टू वाइप देम आउट। कि आपके पेरेंट्स ने आपको 18 साल का कर दिया और अभी भी आप हाथ उनके आगे कर रहे हो, सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि 18 साल का हो कि अभी भी आप पेरेंट्स को तंग कर रहे हो। सो यू रियली नीड टू, आई मीन आपको सोचना पड़ेगा कि ये नहीं कि जी मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे आता कुछ नहीं आता तो सीखना किसने है। मुझे काम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं अपनी तलाश में थोड़ा सा और पैशन क्रिएट कर लें और देखें अल्लाह की रहमत से मिलेगा काम, राइट। कि यहाँ पे आप अपनी सोसाइटी में देखें, आप खुद एग्जांपल दे रहे होते हैं कि यार वो बंदा पता नहीं कैसे कामयाब हो गया, वो बंदा पता नहीं कैसे कामयाब हो गया। रियलिटी में अल्लाह की रहमत के बाद वो लगातार थोड़ी थोड़ी, मतलब हम तो शायद सो रहे होते हैं लेकिन वो मेहनत कर रहे होते हैं। आप शायद अपने बेडरूम से भी ना निकल रहे हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम पे जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होते हैं। और ये भी बहुत बड़ा अलमी है कि अगर हमने डबल मास्टर्स कर लिया है या एमबीए कर लिया है, सो द फर्स्ट थॉट इन आवर माइंड इज कि जी हमें घूमने वाली कुर्सी चाहिए। तो ये भी फॉर गॉड सेक वी रियली नीड टू चेंज आवर माइंड कि कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, मतलब मेहनत में अजमत है। आप जितने मर्जी कामयाब पूरी दुनिया के लोगों को देखेंगे, आप हैरान होंगे कि उनमें शायनेस, छोटे किसी काम को वो छोटा नहीं समझते थे। उन्हें अगर अपने ऑफिस की सफाई भी, आज भी इवन अगर वो ऑनर भी अपने बिजनेस के, अगर उन्हें अपने ऑफिस की सफाई भी करनी पड़ रही है ना, सो दे डोंट शाय, दे डोंट फील बैड कि जी मैं बहुत बड़ा टाइकून हूँ और मैं अपने ऑफिस की सफाई करूँ। और अगर वो कोई जैनिटर या कोई रख लेता है और अल्लाह उनके जरिए उनको भी रिजक देता है, सो देर इज नो हार्म, राइट। तो ये जो हड्ड हरामी का जो एलिमेंट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये सब आपकी अपनी, मैं बगैर एनालिसिस के बात नहीं करता, मैंने हर लेवल पे हर तरह के दौर से गुजर के आया हूँ। गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है, अमीरी से भी ज़्यादा अमीरी देखी है, लेकिन हर लेवल पे आपको जनरली एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि सारी हड्ड हरामियाँ हमारी अपनी होती हैं। अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज करें तो आप अपने अंदर के सारे शिकवे दूर करें और कहें कि येस आई एम रिस्पॉन्सिबल।
If I'm unsuccessful, I'm responsible. If I'm successful, I'm responsible after Allah's blessings, right? कि अगर मैं नाकाम हूं तो तब भी सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूं। ये नहीं कि मुझे फलां है, कौन किसने आपके हाथ रोके हुए हैं, किसने आपका जहन कैच कर लिया हुआ है, राइट? कि कहीं ना कहीं वो आपके अपनी जो जंग है वो आप अपने आप के साथ नहीं लड़ पा रहे। एंड दैट इज वाई I selected this topic कि how you have to motivate yourself actually, कि what are the best ways to motivate yourself। तो वो जो मोटिवेशन है वो डेफिनेटली अगर आपको नहीं आती तो सीखें, किसी से सीख लें, अपने उस वालिद से सीख लें जो वर्कशॉप में जाके सुबह से लेके शाम तक आपके लिए हाथ काट रहा होता है, काम कर रहा होता है। मोटिवेशन लेनी है उनसे ले लें, अपनी वालदा से ले लें जो 24 घंटे आपकी नुकरानी बनी हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम सब तो फिर 8 घंटे जॉब करके सो जाते हैं, वो जो वालदा है वो 24 घंटे किस तरह आपके नखरे उठा रही होती है, ड्यूटीज दे रही होती है। अगर मोटिवेशन लेनी है तो उनसे पूछ लें कि वो किस तरह मोटिवेट करती हैं खुद को कि आपके सारे नखरे बर्दाश्त कर रही होती हैं, खाने बनाने, आपके कपड़े धोने, मतलब आपको बादशाही। आप जरा आए ना सऊदी अरेबिया और मुझे बताएं कौन से नौकर चाकर मिलते हैं आपको। यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, राइट? अगर हम लोग यहां कर सकते हैं, सो व्हाई कांट वी डू एट आवर होम? वहां पे हम बादशाह बन के अपनों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं? कि वो उनकी भी तो हिम्मत है ना कि 24 घंटे आपके लिए काम करने और आप हर तरह की आपको सहूलतें देनी, और इवन पानी तक भी आपको नहीं, इवन टावल तक भी आप समटाइम आवाज दे देते जी मामा टावल भी दे दें मुझे। तो इतने ज्यादा फैसिलिटेशन स्ट्रक्चर में रहते हुए फिर भी आप कहें कि आप इसलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि फलां जिम्मेदार है या फलां की वजह से। बेसिकली वो वजह आप हो, चाहे अब समझ लो चाहे जमाना सबसे बड़ा उस्ताद है, आज नहीं कल आपको समझ आ जाएगी। बट यू रियली हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्टर कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, नो वन एल्स। अल्लाह के बाद आप ही अपनी कामयाबी के जिम्मेदार हो और आप ही अपनी नाकामी के जिम्मेदार हो। जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्या होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। आपकी अंदर से जितनी नेगेटिव एनर्जी है सब निकल गई। जो आप दूसरों पे गिले शिकवों में आप जाया कर रहे थे ना, वो सारी एनर्जीज आउट हो गई। अब क्या रह गया? पॉजिटिव इंसान कि जो अल्लाह की रहमत से अब मेहनत करेगा, हिम्मत के साथ मेहनत करेगा, और ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से, क्योंकि फिर अल्लाह ने, देखे मैंने कहा है कि कोई इंसान आपकी मेहनत रख सकता है लेकिन अल्लाह की ज़ात आपकी मेहनत नहीं रख सकती। ये आप 110% बिलीव रखें, फेथ रखें कि अल्लाह आपकी मेहनत नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। आप करें तो सही, आप करें तो सही। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ यार, कई दोस्त कह रहे हैं जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि यार आपने डेली कितने घंटे सर्व करते हैं जॉब तलाश करने में? नहीं सर, जस्ट आपको सीवी भेजा। ओके यार, मुझे भेज दिया, मैं आगे 10 को भेज दूंगा, मैं आई विल डू माई पार्ट। लेकिन क्या मैं ही रह गई हूं बस? ट्राई विद सम अदर्स एज वेल, क्योंकि आपने वो जिम्मेदारी, वो अपना टारगेट जब तक अचीव नहीं करना तब तक आपने रुकना नहीं है, राइट? कि आप मतलब जब तक जॉब मिल ना जाए आप क्यों रुक रहे हो? जब तक आपका बिजनेस कामयाब ना हो जाए आप क्यों रुक रहे हो भाई? मतलब देखें, रुके तो आप तब ना कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, बहुत ज्यादा कामयाब, अब आप सो रहे हैं और पैसे बनाने वाले मुलाजिम आपके पैसे बना रहे हैं, आपका बिजनेस चला रहे हैं, फिर तो आप मेहनत ना करें। उसके बावजूद भी आपको मेहनत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के रिपोर्टिंग लेने के लिए, फॉलो अप रखने के लिए फिर भी करनी पड़ेगी, राइट? तो फॉर गॉड सेक कि अपने जो एक्सक्यूजेस है ना, इलिमिनेट देम, रिमूव योर ऑल एक्सक्यूजेस। अगर आपकी वालदा 24 घंटे आप जैसे हार्डर आमों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी फॉर सच हार्ड टॉक, लेकिन अगर वो आप लोगों के लिए 24 घंटे मेहनत कर सकती है, सो व्हाई कांट यू? और आप 8 घंटे भी नहीं कर सकते? मतलब मर्दानगी सारी जो है वो कहां जाया करनी है यार? मर्द के बच्चे अगर हम बने तो मेहनत तो मर्द का शेवा होता है ना। जो मर्द है वो मेहनत करता है यार, वो घर में फजूल नहीं बैठता, या वो सोसाइटी की तरफ नहीं देख रहा होता कि कोई आएगा मुझे कामयाब करवाएगा। वो मोजज़ों का भी इंतजार नहीं कर रहा होता। आई एम टेलिंग यू, अल्लाह की रहमत से वो मोजज़ों का भी इंतजार नहीं कर रहा होता कि उसको अपने अंदर ही एक ऐसी बर्निंग डिजायर कि मैंने यार, इतनी मोहब्बत में वो उठ रहा होता है कि मैं जाऊंगा, काम करूंगा तो मेरी औलाद अच्छा वक्त गुजार सकेगी, मेरे घर की जरूरतें पूरी हो सकेंगी, मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूंगा।
मतलब ये कैसे मैं आपको अपने जज्बात बताऊं कि वी हैव टू वेक अप। ये मैं कैसे वेकअप कॉल आपको, कैसे ये मैसेज मैं पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाऊं कि एक्सेप्ट अगर कोई बंदा नाकाम है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी आदतों की वजह से है, और अगर कोई कामयाब है तो वो माशाल्लाह अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, वो मोहब्बत के साथ, वो जुनून के साथ कुछ ना कुछ कर गुजरने का उसके अंदर इरादा था, राइट। तो किस तरह आप खुद को मोटिवेट करते हो, ये अगर आपको नहीं तो फिर जो मोटिवेटेड हैं, जो कामयाब हैं, उनसे सीखें। वो कामयाब बंदा आपके रिलेटिव्स में है, वो आपका कोई बड़ा भाई है, वो आपका कोई छोटा भाई है, वो इवन आपको कोई बेटा है, उससे भी मोटिवेशन ले यार। वो किस तरह मेहनती बन गया, वो किस तरह खुद को मोटिवेट कर रहा है। कि आप फादर होके सपोज अगर मेहनत नहीं कर रहे तो वो बेटा होके किस तरह मेहनत कर रहा है। तो जब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, नंबर वन, अगर मुझे हंसी नहीं आ रही या मैं स्माइल नहीं कर पा रहा तो उसका भी मैं ही जिम्मेदार हूं, और अगर मैं ऑल द टाइम परेशानियों में रहता हूं तो उसका भी पहला जिम्मेदार मैं खुद हूं। तो देन आप देखेंगे कि जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर अल्लाह की रहमत से ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको हिम्मत देगा। ट्राई इट, बल्कि अभी ट्राई कर लें यार, अभी तो लाइव है, अभी ट्राई कर लें। मतलब स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं खुश नहीं रह पा रहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं अपनी तकलीफें सुनाने के मजे ले रहा होता हूं सबके साथ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, पहले मैं जिम्मेदार हूं। स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन एल्स, ट्रस्ट मी। ये जब आप ब्लेम शेम की गेम से निकलेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि सिवाय अल्लाह की रहमत के आपको कुछ नजर नहीं आएगा, और अल्लाह की रहमत से बंदा कामयाब हो सकता है। अदरवाइज नुत्फे से पैदा हुए हम इंसान है क्या चीज, हड्डियों का पिंजर, वो भी पता नहीं कहां पे किस रूप में मिलेगा, राइट। कई लोग हैं इवन कब्र भी नहीं नसीब हो रही। तो एक नुत्फे से पैदा इंसान हो क्या सकता है, और जब कुन फयकून वो है, तो हमने तो सिर्फ ट्राई करनी है, राइट। उस ट्राई में तो ऑनेस्टी ले आए यार। अगर आप देखें हमारे ना एक वो बुजुर्ग हैं बाबा सरकार, यू नो दिस दारुल एहसान जमात के, वो अक्सर कहते हैं, उनकी एक उनकी बात है कि यू नो सौदा बिके ना बिके, दुकान ओपन रहनी चाहिए। कि मतलब आपका सौदा बिके ना बिके, दुकान तो खुली रखो। आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप अपनी ट्राई, अपनी तो एफर्ट्स करते रहो, बाकी तो अल्लाह ने कामयाबी देनी है, राइट। और ये फैक्ट है। और फिर एक जो बात अक्सर हम खुद को मोटिवेट करने के लिए कि यार नीयत साफ मंजिल आसान। अब स्टार्ट थिंकिंग कि वाकई यार मेरे अपनी सोच में क्या कुछ भरा हुआ है, कितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, कितनी पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपको फायदा ही देंगी आज भी और कल भी, और जितनी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आज भी नुकसान दे रही हैं आपको और कल भी नुकसान देंगी। अल्लाह आपको बचाए उस नुकसान से। आई रिपीट अगेन कि जितनी पॉजिटिव थॉट्स हैं आपकी, वो आज भी आपको फायदा दे रही होंगी इंशाल्लाह, और कल भी फायदेमंद होंगी। और जितनी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे वो हसद की सूरत में है, बुगस की सूरत में है, मुनाफकत की सूरत में है, झूठ की सूरत में है, गिबत की सूरत में है, जितनी नेगेटिव वाइब्स हैं वो सारी की सारी आज भी आपको नुकसान दे रही होंगी और कल भी देंगी, गारंटीड है ये। क्योंकि जब आपने इनपुट नेगेटिव दी है तो आउटपुट पॉजिटिव नहीं आएगी। तो आप अपने आप को रिलैक्स करें कि ठीक है, इतना इजी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि खुद से जीतना ये आसान भी नहीं है, ये जंग मुझे भी डेली लड़नी पड़ती है, इट्स नॉट इजी, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर मैं खुद को समझा लूं कि ये इम्पॉसिबल है तो मैं तो हिम्मत ही, मैं तो कोशिश ही छोड़ दूंगा, राइट। तो मैंने अपनी जो आवाजें हैं उनको बार बार ये समझाना है कि ना ना, मुझे ये ना कहो कि ये चीज मुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। कि अल्लाह की रहमत से जिसने पैदा किया हुआ है, जिसने मामूली से नुतफे से आपको 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का बना दिया है, वो और क्या नहीं कर सकता है, राइट। और आप अपनी सराउंडिंग में देखें, आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि यार इसको कैसे वो अल्लाह ने इतना दे दिया। लेकिन आप अगर उसकी वो पूरी हिस्ट्री पे जाएंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि वो कितनी कितनी रातों, और जब आप सो रहे होते थे तो वो किस तरह मेहनत कर रहा होता था। आप सो रहे होते थे बहाना लेके कि लाइट नहीं है, बुक तो ओपन नहीं होनी, तो वो दीवा जला के भी पढ़ता रहा।
आप थोड़ी उसकी हिस्ट्री में तो जाएं कि वो कामयाब ऐसे नहीं हो गया कि आपने ये हार मान ली कि कोरोना आ गया, बिजनेस तो अब सारे ही फ्लॉप है तो मेरा भी फ्लॉप ही होना है। लेकिन वहां पे उनको भी तो देखें जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोरोना में भी वी विल फाइंड अ वे, अल्लाह की रहमत से। क्योंकि बारिश अगर हो रही है, अगर कोई अल्लाह मुआफ करे इस तरह की कोई कह लें कि वाइब आ गई है जो कि खतरनाक है, तो सबके लिए है ना, मैदान सबके लिए ओपन है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए ओपन है, लेकिन आप देखेंगे कि इसी कोरोना में हजारों सक्सेस स्टोरीज उभर के सामने आ रही हैं। आप थोड़ा तलाश, मतलब बजाय इसके कि आप उनसे सारी मोटिवेशन, अगर आप खुद से मोटिवेशन नहीं ले सकते तो उनको जानने की कोशिश करें। और एक आइडिया आपको देता चलूं आपकी मोटिवेशन के लिए, कि जब भी आपने दुनिया का कोई भी काम करना है, स्पेशली बिजनेस में, तो आपने मशवरा उनसे लेना है जो उस बिजनेस में नाकाम हुए हैं। सबसे पहले उनको तलाश करें जो उस बिजनेस में नाकाम हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो आपको सारी वजह बता देंगे कि इस बिजनेस में नाकामी के कौन कौन सी वजह, वो वजह आप ना आने दें तो आप उस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। या फिर आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ें। तो अपने आप को मोटिवेट रखना हम सब के लिए, स्पेशली हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम नेगेटिव चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, इतना टाइम कि आपकी सोच है, मतलब आप खुद को अवेल्यूट करें। जैसे मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि जस्ट थिंक अबाउट योर 24 आवर्स, कि आपने कितना टाइम नेगेटिव चीज़ों पे ज़ाया किया, और वही टाइम अगर आप यूटिलाइज करें अच्छे कामों पे कामयाब होने के लिए, चाहे कारोबार है, चाहे आपकी कोई जॉब है, पूरी लगन से आप उसमें इनपुट दें और फिर देखें अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह। वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर मैं कामयाब हूं तो अल्लाह की रहमत से, यस, अल्लाह की रहमत से आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने जो अल्लाह ने मुझसे करवाया पूरी लगन से हिम्मत से किया मैंने। और अगर मैं नाकाम हूं तो फिर भी आई एम रिस्पॉन्सिबल कि कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह चीज़ें लगन से, मेहनत से, बाहिम्मत होके करनी थी, वो मैंने की नहीं है। और ये हम फिक्रा ना सबको सुनाते हैं कि हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, लेकिन इस पे अमल भी तो करें, इसको ट्राई भी तो करें ना कि हिम्मतें मर्दा मदद खुदा। ये भी हमने अक्सर सुनते हैं कि जी अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, लेकिन इस पे अमल भी तो करें कि अपनी मदद करना सीखें तो सही, कि हाउ यू गोना ट्राई डिफरेंट थिंग। अगर आपका प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी किधर है, अगर प्लान बी भी फेल हो गया प्लान सी किधर है। ट्राई ट्राई डिफरेंट थिंग्स। जो साइकिल है ना सक्सेस का, वो ये है कि फेलियर, अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, अगेन फेलियर, अगेन फेलियर, देन अ टाइम विल कम कि यू बिकम, बिकॉज आपने यू नेवर गिव अप, आपने वो हिम्मत ही नहीं हारी जो अल्लाह को फिर पसंद आ गई। जिसमें मेरा बेटा बड़े जोश से वो शेर सुनाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। राइट? तो सब कुछ आपसे शुरू है और आप पे ही खत्म है। आई एम टेलिंग यू। अगर नहीं यकीन आता तो पेपर पेंसिल लेके लिखना शुरू कर दें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं मान रहे थे लेकिन आपके अंदर हैं, और जब तक वो हैं वही आपकी नाकामी की वजह है। आप उनको हटा के देखें, आपको चीजें बड़ी फिल्टर होके नजर आना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की रहमत से। और यार एक मर्द को, चले फीमेल्स थोड़ी ओवर इमोशनल होती हैं, मैं कहता हूँ वो भी समटाइम आई नोटेड कि ऑफिस में जितना फोकस के साथ वो काम कर रही होती हैं, इवन दो कि मजबूरी की वजह से उन्हें अपने इज्जत के घराने से बाहर जाना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी औरत वो शौकिया नहीं जा रही होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि वो फिर भी बाहिम्मत होकर काम कर रही होती हैं, तो आप तो मर्द हैं यार, मर्द मीन के ज्यादा मजबूत, यू नो, मच मच बोल्डर, मच मच यू नो, आई वुड से स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। लेकिन अगर सिर्फ औरतों की सक्सेस स्टोरीज को स्टडी करें तो यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि अल्लाह ने औरतों को भी कितने कितने हैवी बिजनेसेस हैं। इवन सऊदी अरेबिया में वन ऑफ द कंपनी आई वर्कड 10 years बिफोर आई स्टार्टेड जर्नी विद देम, ओलियान ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके जो ऑनर हैं लुबना ओलियान, लेट मी मेंशन द नेम, इवन पूरी दुनिया में बिजनेसेस को सिंगल हैंडली लीड कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो अगर व्हाट आई मीन इज कि औरत जो कि ओवर इमोशनल भी है, ओवर एग्रेसिव भी है,
जल्दी बिखर भी जाती है, डिसार्ट भी बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर इतनी कामयाब है तो आप तो मर्द हो यार। आप क्यों एक्सक्यूजेज लेके बैठे हुए कि नहीं नहीं जी मैं तो कामयाब ही नहीं हो सकता। स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। आज सीख लें, आज से कामयाबी अल्लाह की रहमत से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब भी टाइम मिले सीख लें कि मैंने खुद को कैसे मोटिवेट करना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि फिर आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अल्लाह ताला मेरे पापा जी को जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे। वो कहते थे कि मर्द का जो बच्चा होता है ना वो बड़ी फंस के लाइफ गुजारता है। फंस के इन द सेंस के सोसाइटी के साथ वो सारे मामलात बड़े खुश सलूबी से और बाहिम्मत तरीके से निभा रहा होता है, रिश्तेदारों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, इवन जो वो काम कर रहा है उसके साथ भी। वो पूरा मतलब एक जंगजू होता है, एक फाइटर होता है, एक ब्रेव पर्सनालिटी होता है, रादर दैन कि वो जस्ट हिम्मत हार जाए। और मैंने कहा है कि हर घर में एग्जाम्पल आपकी वालदा मौजूद हैं, उनसे पूछ लें कि वो 24 घंटे कैसे मोटिवेट होती हैं। सिर्फ आपकी मोहब्बत उनको मोटिवेट कर रही होती है, कि वो आपसे मोहब्बत ही इतना कर रही होती हैं, अल्लाह ने मोहब्बत ही उनमें इतनी डाल दी है कि 24 घंटे भी आपको ड्यूटी दे रही होती हैं तो थक नहीं रही होती। और आपसे उठ के पानी भी नहीं पकड़ा जाता समटाइम। आई होप कि इट विल बेनिफिट एंड अल्लाह ने जो भी मुझे ये ड्यूटीज़ लगा दी हैं मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनेस्टी के साथ निभाऊँ। और जो भी मेरा पार्ट है डेली बेसिस पे कोई आधा पौना घंटा या इवन अ टाइम विल कम मे बी वीकली बट आई कीप इट कंटिन्यूड इंशाल्लाह। अगर मेरी बातों से किसी जहन को, किसी दिल को कोई हिम्मत मिलती है सो वाई नॉट। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। आपकी अपने अंदर आपकी जो मोटिवेशन पावर है उसको जगाएं कि कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई, चाहे वो आपका कोई ड्रीम है, आपकी वालदा की कोई ख्वाहिश है, आपके वालिद का कोई ड्रीम है, या आपकी कोई इवन मजबूरी है, ज़रूरत है, व्हाटएवर, लेकिन जो भी करें बाहिम्मत होके और पूरे शौक से और लगन से करें। क्योंकि एट दी एंड मैंने कहा है कि जितने भी लोग आपको कामयाब मिलेंगे वो अल्लाह की रहमत से लगातार मेहनत करके कामयाब हुए हैं, अल्लाह की रहमत से। डेफिनेटली अल्लाह की तकसीम है, जिसको जितना देना चाहे, लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं आपको ये क्वालिटी कॉमन मिलेगी कि दे वर वेरी मच हार्ड वर्किंग। लेकिन चलें, अब स्मार्ट वर्क का भी कॉम्बिनेशन है कि जी आपको स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, कि ये नहीं कि अब आप एक, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक मोची वो है जिसका माइंड ये है कि मैंने डेली 50 जूते सिलाई करने हैं, डिफरेंट रिपेयर करने हैं, तो मुझे 200 रुपया या 300 रुपया या 500 रुपया मिल जाएगा। और एक मोची आपको वो मिलेगा जिसकी 10-10 फैक्ट्रीज हैं जूते बनाने वाली। आई होप यू विल गेट द पॉइंट कि फ़र्क क्या है। एक ने मेहनत की लेकिन आगे सोच को नहीं बढ़ाया, और एक ने मेहनत की लेकिन अपनी सोच को भी साथ साथ वसी करता चला गया और अपने आप को हिम्मत देता है। जो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप खुद को हिम्मत कैसे देते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मैं ज़रा कमेंट देख लेता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है, इफ समवन वांट टू आस्क समथिंग आई एम ओपन टू गिव द आंसर। जी अजमल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्सिंग, क्योंकि वाकई में खुश रहना है तब भी हमारी अपनी चॉइस है, गमों में रहने की वो तो फिर भी कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अजमल भाई इसमें ना फ़ायदा ये है कि जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ यार मैं ज़िम्मेदार हूँ, चाहे गम है चाहे कोई फेलियर है, तो ऑटोमेटिकली फिर आप रिलैक्स हो जाते हो और अल्लाह ताला आपको पूरी हिम्मत दे देता है कि चलें अब अगर मैं ज़िम्मेदार हूँ तो फिर मुझे अब इस चीज़ को ठीक भी करना है। राइट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन दोबारा लास्ट पे रिपीट करता चला जाता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट रखती हैं। हाउ डू यू गेट मोटिवेशन एवरी डे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माशाल्लाह हिम्मत देती हैं एंड यू आर
डूइंग एवरीथिंग ब्रिलियंटली माशाल्लाह। तो इस क्वेश्चन के साथ कि अल्लाह ताला आपको ये समझने की हिम्मत दे और कोशिश भी ऑनेस्टली आप करें, और बाकी पाकिस्तान को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे पूरी दुनिया में। जिस तरह अल्लाह ने हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, सिर्फ हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है ख़ुद को। तो अल्लाह ताला देखें पाकिस्तान को भी कहाँ से कहाँ किस तरह कामयाब करता है इंशाल्लाह। एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। कहीं पे भी जहाँ डीमोटिवेटर मिलते हैं, जहाँ गिबत करने वाले मिलते हैं, जहाँ आपके साथ वो मज़े लेने वाले मिलते हैं जो सिर्फ करैक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज मैं फिर वो दोबारा जाते जाते सुना देता हूँ कि जैसे वो पागल खाने में 11 पागल थे ना, तो वो कहते चले जा रहे थे 11 11 11। तो एक शहजादा गाड़ी में जा रहा था और उसने सोचा, बड़ा तजस्सुस आया कि ये 11 11 की आवाज़ कैसे आ रही है पागल खाने से। तो इसी तजस्सुस में वो दीवारों पे इधर उधर सुराख तलाश कर रहा है कि मैं देखूं अंदर कौन आवाज़ें दे रहा है। तो जब वो एक सुराख मिला तो उसके रास्ते से देखा तो पागल ने छरी सीधी आंख में मारी, आंख ज़ाया करके फिर उसको समझ आई कि अब ये 12 12 12 क्यों कह रहे हैं। सो ऑलवेज माइंड योर ऑन बिजनेस, ट्रस्ट मी, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। जब आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ अच्छी दिखना शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि 24 घंटों में 18 घंटे नेगेटिविटी में गुजारें और फिर 6 घंटे में ये सोचें कि हम सही कामयाब क्यों नहीं हो रहे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे जी, और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।